हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है, जिनकी कि हम शार्ट नोट्स बना सकते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे किसी भी लोअर मतलब लेवल का एग्जाम दे रहे हो, फिर भी वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो हमने इनसे रिलेटेड कई सारे जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। देन यहाँ पे कुछ ही अब आर्टिकल बचे हैं जिनको हम 1 से 2 पार्ट में अब अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अभी तक हमने राष्ट्रपति से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित, मंत्रिपरिषद, जितने भी संसद हो गई, हमारी राज्यपाल, इनसे रिलेटेड जो भी हमारे आर्टिकल्स बन सकते थे, हाई कोर्ट हो गया, हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, यूपीएससी हो गया, मतलब इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे आर्टिकल्स थे हमने चर्चा की। देन आज हम बात करेंगे कि जो भी हमारा एससी एसटी आंग्ल भारती, ठीक है, इनसे रिलेटेड कितने कितने आर्टिकल्स हैं जिनमें इनके बारे में चर्चा की गई है। और उससे पहले बात करेंगे निर्वाचन आयोग भी एक है जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, तो ये किस में बात की गई है, आर्टिकल 324 में, ठीक है, कि हमारे देश में एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, जो हमारे जितने भी निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, उसका जो भी खर्चा वगैरह लगता है, सबका पूरा हिसाब किताब वही निर्वाचन आयोग के सदस्य ही रखते हैं, ठीक है। तो हमारे यूपीएससी का एक अलग से चैप्टर ही है, यानी सिलेबस में दिया हुआ है। आपके स्टेट पीसीएस में भी ये आपको मिल जाएगा। इसको जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तब अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे आप इतना समझो कि निर्वाचन आयोग, यानी कि हमारे देश में एक निर्वाचन आयोग होगा या निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। ये किस आर्टिकल के तहत बात की गई है, तो आर्टिकल 324, ठीक है, यानी 324 के तहत ये बात की गई है कि देश में एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एससी एसटी आंग्ल भारतीय, ठीक है, यानी कि जो बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय, ठीक है, यानी कि एग्लो इंडियन की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लो अनुसूचित जाति जो होती है और जनजाति जो होती है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा कि एससी किसे बोला जाता है, एसटी किसे बोला जाता है, ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसे कहा जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा समझ लो। इसमें अनुसूचित जाति कहा जाता है जो पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है। आप देखते हो कि पिछड़ा वर्ग लिखा रहता है उसमें कि ये पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, या जो भी जनजाति होते हैं हमारे, तो जो पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं, जो दलित होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हमारी जो भी संवैधानिक भाषा या सरकारी भाषा की बात करें हम, तो उसे एससी यानी कि अनुसूचित जाति कहा जाता है, ठीक है। ये यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। जब 6th क्लास की आप पढ़ोगे वहाँ पे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चैप्टर ही आपको पूरा मिल जाएगा। तो अनुसूचित जाति हम किसे कहते हैं, पिछड़ा वर्ग या दलित को, ठीक है। और उसके बाद बात करें एसटी, तो जो हमारे बात करें शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं, यानी अनुसूचित जनजाति, ठीक है, कि जो भी हमारी ऐसी वर्ग होती है जो मतलब कि बात करें जो भी की जनजातियां होती है, उनको ही हम क्या कहते हैं, अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय यानी एग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है, यदि आपको पता नहीं है तो जो मैं बता रही हूँ ईमानदारी से उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आंग्ल भारतीय का मतलब है कि आपके पेरेंट्स में से, आपके मम्मी या पापा में से कोई भी एक क्या हो, मतलब एक अपने ही देश का हो और एक क्या हो, बाहर का हो, ठीक है, यानी विदेश का हो। जैसे कि यहाँ पे कई सारे अंग्रेज आए, जो कि हमने देखा कि अंग्रेज काफ़ी दुष्टतापूर्वक व्यवहार किए, लेकिन हर एक अंग्रेज ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए, अपना जो भी वैवाहिक संबंध बनाए। तो यहाँ पे जिन्होंने क्या किया कि चाहे कोई भी हो, ठीक है, आंग्ल भारतीय उसे ही हम कहेंगे कि चाहे आपकी मम्मी किसी विदेश की हो, ठीक है, या कि आपके पापा में से, दो में से कोई भी एक विदेश का हो और एक अपने देश का नागरिक हो, उसे हम क्या कहते हैं,
आंग्ल भारतीय, यानी कि जो उससे संतान उत्पन्न होती है उसको ही हम कहते हैं आंग्ल भारतीय, ठीक है। और हमारे संविधान में इन तीनों के लिए ही विशेष प्रावधान दिए गए हैं। और यहाँ पे अब देखेंगे हम कि कैसे कैसे इनमें विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो बात करते हैं आर्टिकल 330 की, ठीक है। तो आर्टिकल 330 में क्या बात की जा रही है, यानी 330 में लोकसभा में आरक्षण, ठीक है। यानी एसटी एसटी को लोकसभा में आरक्षण, यहाँ पे ये सिर्फ एससी एसटी के लिए, ठीक है। 330 के तहत लोकसभा में आरक्षण की बात की गई है और 332 में विधानसभा आरक्षण में बात की गई है, ठीक है। यानी कि आपको पता है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि जैसे हमारे राज्य में विधानसभा होती है वैसे ही सेंटर में लोकसभा होती है, ठीक है। यानी कि बात करें तो ये दोनों का कार्य जो भी होता है, इनकी प्रोसेस सिमिलर ही होती है, दोनों के नाम भी सेम होते हैं। जैसे उसको कुछ अलग से नाम दिए जाते हैं, उच्च सदन या निम्न सदन, वैसे ही विधान परिषद या विधान सभा को भी ऐसे ही नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें 330 में हमारा क्या हो गया कि लोकसभा में आरक्षण दिया जाएगा किसको किसको, एससी को और एसटी को, ठीक है। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले लोगों को। देन उसके बाद हम बात करें विधानसभा में आरक्षण की बात की गई है। तो विधानसभा में आरक्षण कितने के तहत है, 332 के तहत है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका आपको याद करने का होगा कि 330, 331, 332 और 333, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे 333 तक हैं, तो इनको हमको क्या करना है, यहाँ से पहले 330 में क्या हो गया हमारा, लोकसभा में आरक्षण किसके लिए, एससी एसटी के लिए, ठीक है। 331 में क्या हो गया, विधानसभा में आरक्षण एससी एसटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, विधानसभा में आरक्षण किसके लिए, मतलब लोकसभा में आरक्षण एग्लो इंडियन के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 330 में लोकसभा के लिए आरक्षण एससी एसटी के लिए, और एग्लो इंडियन की बात करें तो 331 में लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद राज्य में आते हैं तो 332 में एसटी एसटी को मिलता है आरक्षण विधानसभा में, ठीक है। विधानसभा हमारे राज्य में होती है, हमारे सेंटर में नहीं होती है, ठीक है। यानी केंद्र में नहीं होती, राज्य में ही विधानसभा का गठन किया गया है। तो विधानसभा में आरक्षण दिया जाएगा एससी एसटी वालों को 332 के तहत, और विधानसभा में एग्लो इंडियन के लिए आरक्षण दिया जाएगा 333 के तहत, ठीक है। तो इसको आप 30, 31, 32, 33 ये 4 आर्टिकल्स आप पढ़ लोगे। यानी 30 में एससी एसटी वालों के लिए हो गया यहाँ पे, और उसके बाद 331 में हो गया लोकसभा में ही एग्लो इंडियन के लिए, ठीक है। उसके बाद विधानसभा की हम बात करते हैं तो 332 में क्या हो गया हमारा कि विधानसभा में आरक्षण होगा एससी एसटी वालों के लिए, सिर्फ मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति वालों के लिए। और उसके बाद हमारा हो गया 333 में हो जाता है कि विधानसभा में एग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, ठीक है। आपको पता है कि हमारे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही कुछ सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्लो इंडियन के भी कुछ मेंबर होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि लोकसभा में, ठीक है, राज्य विधानसभा का आपको नहीं बताना है, लोकसभा में कितने ऐसे सदस्य हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। सो आप लोग ट्राई करिएगा ज़रूर, नहीं मिले तो गूगल से सर्च कर लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आई होप कि आप सबसे ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं आर्टिकल 335। इसमें बात की गई है सेवाओं पद विशेष आरक्षण, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे बात करें, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी हमारी सेवा है, ठीक है, कोई भी सार्वजनिक यानी कि सरकारी पद है, और या कोई भी से मतलब कि इनको क्या किया गया है 335 के तहत एससी एसटी को विशेष आरक्षण दिया गया है, ठीक है। किसके तहत ये दिया गया है, 335 आर्टिकल के तहत एससी एसटी को विशेष आरक्षण दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा 338। 338 में क्या बात कही जा रही है, एसटी आयोग, ठीक है, यानी अनुसूचित जाति आयोग। उसके बाद हमारा आता है 338A। तो इसमें क्या बात की गई है, एसटी आयोग।
यानी कि 38 ही है दोनों का। और जो भी हमारे 460 प्लस आर्टिकल की अभी हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में हो गए हैं, तो यहाँ पे ये है अभी मूल रूप से 395 ही, ठीक है। ये आप ये बात याद रखना कि मूल रूप से यदि बात करें तो अभी भी वही है। बस क्या हुआ है कि जैसे अभी हमने देखा कि 338 ए, 338 बी, या कि 339 ए, 339 बी, का, खा, गा, ऐसे करके इनकी संख्या जो कि क्या की गई है, इंक्रीज की गई है। यानी कि उसी अनुच्छेद में संशोधन करके उसी का नंबर जो है का, खा, गा करके दिया गया है, और उसी को भी हम यदि इंक्लूड करते तब जाके हमारे 460 या 65 आर्टिकल्स वर्तमान समय में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 338 में बात करें अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। और 338 ए में बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। यानी कि जो हमारी अनुसूचित जनजाति है, एसटी है, उसके लिए 338 ए में बात की गई है, और अनुच्छेद 338 में एससी के लिए बात की गई है, ठीक है। एससी का मतलब कि एससी आयोग बनाया जाएगा या अनुसूचित जाति आयोग बनाया जाएगा या उसका गठन किया जाएगा, और इसके मतलब एसटी आयोग 338 ए के तहत बनाया जाएगा। उसके बाद अब बात करें हम 340 में क्या कहता है, ओबीसी आयोग, ठीक है। यानी कि 3 आयोग मुख्य रूप से बनाए जाते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी आयोग। तो ओबीसी आयोग में क्या होगा कि ये जो होता है, इनमें हालांकि जितना ज़्यादा एससी एसटी वालों को छूट दी जाती है उतना ज़्यादा ओबीसी वालों को नहीं दिया जाता, ठीक है। इसमें क्रीमी लेयर वाला प्रोसेस चलता है कि यदि क्रीमी लेयर का मतलब है कि जैसे कि आपके कोई भी घर से हैं तो वहाँ पे फिर उनको उसका प्रॉफिट नहीं मिलता है, चाहे फिर आप किसी भी जाति वर्ग के हो। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे यदि समझने लगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा एससी एसटी आंग्ल भारतीय से संबंधित जितने भी हमारे आर्टिकल्स थे, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दिन एक बार और रिवाइज कर लेते इसको कि अभी हमने क्या देखा। तो सबसे पहले हमने निर्वाचन आयोग की बात की, और इसमें हमने क्या देखा, आर्टिकल 324, ठीक है। यानी कि निर्वाचन आयोग का गठन आर्टिकल 324 के तहत बात की गई है। फिर उसके बाद हमने देखा कि एससी एसटी और मतलब एंग्लो इंडियन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 330 लोकसभा का आरक्षण, 332 विधानसभा का आरक्षण, ठीक है। किसके लिए, एससी और एसटी के लिए, सिर्फ भारतीय मतलब जो आंग्ल भारतीय हैं उनके लिए नहीं। यहाँ पे 330 और 332 है एससी एसटी के लिए आरक्षण, ठीक है। जो भी हमारी लोकसभा और विधानसभा की सीटें होती हैं उनमें आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद हमारा आता है 335 सेवाओं पद विशेष आरक्षण, ठीक है। आप सभी को पता है, और आप में से जो उससे बिलोंग करते होंगे एससी एसटी से, तो उनको प्रॉफिट भी मिलता है एससी एसटी का, कि कैसे हमको क्या क्या प्रॉफिट होता है। आप हर एक उसमें क्षेत्र में जाओगे, अलग से सीटें आप लोगों के लिए रिजर्व रहती हैं। जहां आप 50 मार्क्स पाके हो जाते हो, वहां एक जनरल का स्टूडेंट क्या है 60 या 100 मार्क्स या 40 या 50 मतलब बात करें तो 60 70 भी पाता है, तो वहां पे नहीं होता, क्योंकि आपकी सीट पहले से ही क्या होती है, रिजर्व होती है, ठीक है। तो इसमें क्या बात की गई है, 335 आर्टिकल के तहत ही आप इस प्रॉफिट का मतलब इसका लाभ ले सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है 338, और 338 से यानी 338 एससी आयोग अनुसूचित जाति आयोग, और 338 से अनुसूचित जनजाति आयोग, और उसके बाद हमारा आता है 331 और 33, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया लोकसभा में एंग्लो इंडियन, और 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन, और 340 हमारा हो गया ओबीसी आयोग, ठीक है। तो ये तीनों आयोग याद रखना है आपको कि 338 में दोनों ही हैं, 338 ए में है एसटी। देन उसके बाद 340 दो आर्टिकल के बाद ही हमारा 340 आता है ओबीसी आयोग का है, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे मैंने अभी बताया उसको बस 330 31 32 33, ठीक है। 30 और 31 किसके लिए है, लोकसभा के लिए है, यानी कि लोकसभा में एससी एसटी का और लोकसभा में एंग्लो इंडियन का, और 332 और 33 है विधानसभा में एससी एसटी का, और 33 है मतलब विधानसभा में एंग्लो इंडियन का। जो भी सीटें आरक्षित होती हैं उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से। देन उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारी जो राजभाषा है, आपातकाल है, संविधान संशोधन है, इसके बारे में हम अब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो आप सभी।